श्री शुपार्श्वनाथाय नमः। लोक में हम देखते हैं कि कुछ लोगों का बहुत सम्मान होता है, उनको यश मिलता है, उनको आदर मिलता है और उसके पीछे उनका कारण भी दिखाई देता है कि बहुत उनका आचार विचार खान पान बहुत व्यवस्थित है। और कुछ लोग इस प्रकार के भी होते हैं कि जिनको हर व्यक्ति अपमानित करता है, तिरस्कृत करता है, अपने से दूर हटाना चाहता है, अपने पास नहीं बुलाना चाहता है और उसका आचरण भी बहुत हीन कोटि का होता है। खान पान, मांसाहार, मदिरा सेवन, जुआ खेलना, परस्त्री गमन इत्यादि प्रकार का जिसका आचरण होता है। सामान्यतया इसे हम नीच गोत्र कहते हैं। सिद्ध चक्र विधान में कविवर संतलाल जी ने कहा भी है, जिसको सब कहत कमीना, आचरण होए अतिहीना। जिसको सब कमीना कहते, गालियां देते हैं, बहुत गंदा है, बहुत गंदा है, बेकार, उसे उसकी बात मत करो, उसका मुंह देख लिया तो पूरा दिन बिगड़ जाएगा, उससे दोस्ती नहीं करना, उससे रिश्तेदारी नहीं करना, उससे व्यापार नहीं करना। और आचरण भी जिसका अत्यंत हीन हो, खान पान जिसका खराब हो, भले जैन कुल में जन्म ले लिया लेकिन उसके बाद मांस अंडे खाने लग गया, शराब पीने लग गया, चोरी बेईमानी करने लग गया, व्यापार भी इस प्रकार का कि जिसको अन्याय अनीति की श्रेणी में जो आता है, माता पिता की सेवा नहीं करता, उनके साथ भी दुर्व्यवहार करता है। तो सामान्यतया हम सामाजिक दृष्टि से इसे नीच गोत्र वाला कहेंगे। भाषा में तो नीच कुल कह देते हैं, लेकिन नीच गोत्र, गोत्र कर्म के दो भेद हैं, नीच गोत्र और उच्च गोत्र। परंतु कर्म की व्यवस्था से कहा जाए तो एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक जितने भी त्रियंच हैं, सभी त्रियंच नीच गोत्र कर्म के उदय वाले ही हैं। नारकी हैं वह भी नीच गोत्र कर्म के उदय वाले ही हैं। और मनुष्यों में भी जो लब्धि अपर्याप्तक कहलाते हैं, लब्धि अपर्याप्तक जीव, उसकी चर्चा हम विशेष नहीं अभी करेंगे, वे भी नीच गोत्र वाले कहलाते हैं। तो दो गतियां तो पूरी तरह से नीच गोत्र कर्म वाली हो गई, उनको नीच गोत्र कर्म का ही उदय चल रहा है। मनुष्यों में जो लब्धि अपर्याप्तक हैं वे नीच गोत्र वाले हैं, और हमारे जैसे जो माता पिता के गर्भ से जिन्होंने जन्म लिया है, उन जन्म लेने वालों में दोनों प्रकार के जीव होते हैं, नीच गोत्र वाले भी होते हैं, उच्च गोत्र वाले भी होते हैं। और देवगति वाले जीवों को उच्च गोत्र कर्म का ही उदय चलता है। उनका तो सभी सम्मान करते हैं, सभी, उनका आचरण भी अच्छा होता है, लंबी लंबी आयु होती है, स्वस्थ शरीर होता है। अब हम अपनी बात करें कि इस मनुष्य पर्याय में जिनका माता के गर्भ से जन्म हुआ है, जो गर्भज जीव कहलाते हैं, उन मनुष्यों के दोनों कर्म का उदय चल रहा है। अब इन दोनों में हम किसको समझें कि किसके नीच गोत्र का उदय चल रहा है, उनके लिए वो हम वह परिभाषा लागू कर सकते हैं जो संतलाल जी कवि जी ने कही है कि जिसको सब कहत कमीना, आचरण होए अतिहीना। जिनका आचरण अतिहीन है। अब इस संबंध में भी हम उन लोगों के बारे में नहीं कहना चाहेंगे जो हमारी बात को सुन नहीं रहे हैं, जो इस वीडियो को देख नहीं रहे हैं, जो जिनवाणी पढ़ने सुनने आते ही नहीं हैं, जो हमारी मित्र मंडली में अर्थात जो सदस्य बनते जा रहे हैं यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर, उनके अलावा जो हैं उनकी बात तो हम क्यों करें, वो हमारे सामने ही नहीं है। हम अपने लोगों के साथ लिए ही बात करेंगे कि भाई यदि हमारा जीवन खराब है, हमारा जीवन अन्याय अनीति अभक्ष से भरा हुआ है, हमारे खान पान का जैनाचार के विरुद्ध है, तो हमारे नीच गोत्र चल रहा है। क्यों? इतने उच्च कुल में आकर, वीतरागी जिन शासन पाकर, जहाँ पर पंच परमेष्ठी भगवंतों की आराधना होती हो, इतना अहिंसक और वैज्ञानिक जहाँ का सदाचार, जैनाचार, श्रावकाचार हो, ऐसे परिवार में आकर, ऐसे धर्म को पाकर के भी जो अन्याय में लगा हुआ है, केवल पैसा कमाने के लिए ही सब कुछ दांव पर लगाए हुए है,
ये अन्याय केवल दूसरों पर करना ये नहीं, उसको तो सभी अन्याय समझते हैं। 2 नंबर का व्यापार किया, मिलावट का व्यापार किया, तस्करी का काम किया, दूसरों का पैसा दबा लिया। अरे भाई, जो पूजन का समय है उस पूजन के समय को टाल करके टीवी देखने में लगना, व्यापार में लगना, गप्पे लगाने में लगना, ये अपने साथ अन्याय है। जो स्वाध्याय का समय है उस स्वाध्याय के समय पर छल प्रपंच करके, झूठ बोल करके बचना और अन्य कार्यों में टाइम पास करना, ये अपने साथ अन्याय है। ये आचरण सही नहीं है, सदाचार नहीं है, ये दुराचार है, भ्रष्टाचार है, ये शिष्टाचार नहीं है। और इस भ्रष्टाचार का फल नीच गोत्र कर्म का आश्रय होगा। हम भविष्य में यदि नहीं चाहते हैं कि हम ऐसी जाति में जन्म लें या त्र्यंच गति में, नरक गति में जन्म लें, लब्ध पर्याप्तक बने, हमारे उच्च गोत्र कर्म का उदय आवे, नीच गोत्र का नहीं आवे। उच्च गोत्र का कैसे आता है उसकी चर्चा कल करेंगे, लेकिन नीच गोत्र का नहीं आवे, हमारा आचरणहीन नहीं हो, हमारा परिवार अनुकूल हो, हमारा खान पान अच्छा हो, हम ऐसे घर परिवार में ही आगे भी रहें जैसे कि अभी मिला है। तो अगर नीच गोत्र में नहीं जाना चाहते हैं तो नीच गोत्र के कारणों से बचना होगा। नीच गोत्र का कारण क्या है? जो दूसरों की निंदा करता है और अपनी प्रशंसा करता है। इसको हम क्या समझ सकते हैं? जो दूसरों को नीचा दिखाना चाहता है और अपने को ऊंचा ले जाना चाहता है। ये दूसरे को नीचा ले जाने की भावना अपने को नीचे ले जाती है। जबरदस्ती अपने को ऊंचा दिखाने की भावना नीचे ले जाती है। अगर आप नीच गोत्र में नहीं जाना चाहते, अपना अपमान नहीं चाहते, हम अपने जीवन में दुराचार नहीं चाहते, अभक्ष का सेवन नहीं चाहते, बाहर कितने प्रकार से अन्याय अनीति अभक्ष होते हैं। हम तो जिनवाणी पढ़ते सुनते हैं और समाज के बीच बैठते हैं तो उन शब्दों को कहने में भी हमें संकोच होता है। और आप लोग भी इससे दूर होंगे, इसलिए हम ये मान करके उस अन्याय अनीति अभक्ष की ओर बात नहीं करना चाहेंगे। लेकिन जो हमारे पंच परमेष्ठी भगवंत हैं, ज्ञानी जन हैं, त्यागी व्रती हैं, उनका उच्च आचार है और उससे विरुद्ध अगर हम जाते हैं तो वो नीच आचरण है। हम जमीकंद का सेवन करते हैं, रात्रि भोजन करते हैं, रात्रि में पार्टियां देते हैं, अमर्यादित भोजन करते हैं, बाजार का लाला करके भोजन करते हैं, द्विदल का सेवन करते हैं। इस जैन परिवार में जन्म लेने वाले और 10 मिनट टीवी वीडियो को सुनने वाले मांस खाते होंगे, अंडा खाते होंगे, शराब पीते होंगे, ये तो सोचना ही गलत है। ये आप लोगों के बारे में अगर मैं ऐसा सोच लूँ तो ये मैं अन्याय कर रहा हूँ, मैं पाप का भागीदारी बन रहा हूँ। लेकिन जो मैंने ये कहा है ये जरूर हो रहा है, ये हमारे जैन परिवारों में चल रहा है। ये आचरण जिनवाणी के अनुसार नहीं है, ये जैनाचार नहीं है। हम जैनाचार के विरुद्ध जा रहे हैं और अगर नीचा आचरण करेंगे तो नीचे जाएंगे। नीचे आचरण का भाव नीचे ले जाने वाला है, दूसरे को नीचा दिखाने का भाव नीचे ले जाने वाला है। हमारी ऐसी आदत है, हम अपने जो गुण नहीं है उनको भी दूसरों के सामने प्रकट करेंगे। मैंने ये कहा, मैंने ये किया, मैंने व्यापार में ऐसा किया, मैंने समाज में ऐसा किया, मंदिर ये बन रहा था तो मैंने इतना दान दिया, मैं यहाँ खड़ा रहा। अगर ये नहीं किया हो ना, और मंदिर बनने से लेकर के पूरे होने तक जुड़ा भी नहीं हो, तो भी आकर के कहेगा मैं भी सोचता तो ऐसा ही था, मेरे मन में भी यही आता था, वही हो गया, मैंने मन में था, मैंने एक बार सोचा था, देखो मैंने 2 साल पहले कहा था। किया कुछ नहीं है, फिर भी वो सोचने के को ही मुख्य करके अपने गुणों को बखान कर रहे हैं। परिवार में है तो परिवार में मैंने किया, मैं ही सबका पालन पोषण किया, मैंने भाई बहनों की शादियां की, मैं माता पिता के काम करता हूँ, सेवा करता हूँ। अपने जो गुण नहीं हैं उन गुणों को भी, अपने को ईमानदार, अपने को सत्यवक्ता, अपने को मेहनती, अपने को साहसी बतलाना, और दूसरे में ये गुण हैं उनको वो तो दिखावा करते हैं। वो क्या दान करते हैं? वो तो नाम के लिए करते हैं। वो काहे के वक्ता हैं, वो तो बक्ता हैं, वो तो दूसरों को सुनाने के लिए कर रहे हैं। राजकुमार जी क्या कर रहे हैं? यूट्यूब पर छाने के लिए कर रहे हैं। और आप क्या कर रहे हैं? अपने में गुण नहीं है, उन गुणों की भी जबरदस्ती बताना चाहते हैं। इसीलिए सुभाषितकार ने कहा है, खलह सर्वशप मात्राणी पर छिद्राणी पश्यति।
जो दुर्जन व्यक्ति है वो दूसरे के सरसों के बराबर भी कोई छेद है माने दोष है तो उसको देखता है। और आत्मनो बिल्व मात्राणी, इतना बेल जितना इतना बड़ा अपना दोष हो तो पश्यन्नपि न पश्यति, देखते हुए भी नहीं देखता। जो अपने दोषों को नहीं देखता, दूसरों के दोष देखता है, जबरदस्ती दोष लगाता है, दूसरों को नीचा दिखाना चाहता है, वह नीचे चला जाता है। चाहे धर्म में हो, चाहे परिवार में हो, चाहे समाज में हो। मित्रों, ये दुर्भावनाएं हमारे मन में नहीं हो। दूसरों के गुणों को देख करके हमारा मन प्रसन्न होना चाहिए। दूसरों को जबरदस्ती लांछित ना करें, अपमानित ना करें, बेईमानी सिद्ध ना करें, पापी सिद्ध ना करें, मिथ्यात्वी सिद्ध ना करें। दूसरों के दोषों को दूर करने का उपाय करें, दूसरों को प्रचारित करने का उपाय ना करें, अन्यथा हमें नीच गोत्र का आश्रय बंद होगा और जिसके फल में हमें दुर्गति में जाना होगा, नरक गति, त्र्यंच गति में, या फिर मनुष्य गति भी मिली तो ऐसे परिवारों में जन्म होगा जहाँ पर इतना हीन आचरण होता है। हम सभी सावधान रहें।